दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज के मज़मून का नाम है दानियल नबी। दोस्तों शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के तीसरे साल में शाह बाबल नबूकतनज़र ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और उसने शाह यहूदा को कैद कर लिया और खुदा के घर के ज़रूफ और बर्तन भी उठा कर ले गया और उन्हें अपने बुत खानों में रखा और अपने ख्वाजा सराओं के सरदार को हुक्म किया कि खूबसूरत नौजवानों को चुने और उन्हें भी बाबल में पहुंचाया जाए ताकि उनकी तरबियत की जाए और हुकूमत में हाथ बटाने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों दानियल और उसके 3 दोस्त भी कैद होकर बाबल में गए। दोस्तों बाबल में इन नौजवानों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया। बादशाह ने सब ज़हीन और बेहतरीन नौजवानों को मुंतखब किया और उन्होंने उन्हें बाबल की ज़बान में तरबियत देने का मंसूबा बनाया ताकि वो उसके खादम बन सकें और सल्तनत को चलाने में मदद कर सकें। दोस्तों इनको ऐसा खाना दिया जाता था जो बादशाह खाते थे, लेकिन दानियल और उसके दोस्तों ने खाना खाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह झूठे माबूदों के लिए वक्फ किया गया था। दोस्तों दानियल ने यह वादा किया था कि वो अपने खुदा के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। दोस्तों बनी इसराइल के खुदा ने इन्हें सिखाया था कि वो झूठे माबूदों के साथ कोई ताल्लुक इस्तवार न रखें। दोस्तों जो ख्वाजा सराओं का सरदार दानियल की खिदमत पर मुकर्रर था, उससे दानियल नबी ने कहा कि हम ये खाना नहीं खाएंगे। इस पर ख्वाजा सराओं के सरदार ने कहा कि बादशाह को पता चला तो नाराज होगा, लेकिन खुदा दानियल को उस आदमी की नज़र में मकबूल करता है। उसने दानियल नबी और उसके दोस्तों को एक इम्तिहान देने पर इत्तेफाक किया। उसने कहा कि 10 दिन के लिए सिर्फ सब्जियां और पानी इस्तेमाल करोगे। जब 10 दिन गुजर जाएंगे तो फिर तुम्हें चेक किया जाएगा कि तुम्हारी सेहत अच्छी है या दूसरे नौजवानों की सेहत अच्छी है। दोस्तों जब 10 दिन गुजर गए तो दानियल और उसके दोस्तों की सेहत दूसरे नौजवानों से ज़्यादा अच्छी थी, लिहाजा उन्हें सब्जियां और पानी के साथ जारी रखने की इजाज़त मिल गई। दोस्तों इन नौजवान मर्दों ने खुदा की इज्जत की और खुदा ने इन्हें इज्जत दी। दोस्तों खुदा ने उन्हें हर चीज़ में इल्म और महारत अता फरमाई और दानियल नबी को ख्वाबों को समझने के लिए हिकमत दी। दोस्तों तालीम के साल गुजर जाने के बाद इन नौजवानों को बादशाह की हुजूरी में लाया गया तो बादशाह ने इन 3 नौजवानों को सब नौजवानों से ज़्यादा अच्छा पाया और बादशाह ने दरियाफ्त किया कि दानियल नबी की हिकमत इन सबसे ज़्यादा है। दोस्तों एक रात बादशाह ने एक बड़ा ख्वाब देखा। उसने अपने जादूगरों, सितारों का इल्म रखने वालों और सितारा शनासों को सबको बुलाया और वो सब उनके सामने खड़े हो गए। बादशाह ने कहा मैंने एक ख्वाब देखा है। दानश्वरों ने जवाब दिया ए बादशाह अपने खादमों से अपना ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने जवाब दिया नहीं, ख्वाब भी तुम बताओगे और ताबीर भी तुम बताओगे। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा तो खुदा ही कर सकता है। इस पर बादशाह ने तमाम फालगिरों और नजूमियों को मारने का हुक्म दिया। दोस्तों जब सिपाही दानियल के पास आए तो दानियल नबी ने उनसे पूछा कि मैं बादशाह के ख्वाब की ताबीर करूंगा, मुझे बादशाह की हुजूरी में ले चलो। जब दानियल बादशाह को मिला और बादशाह से कहा कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं इन ख्वाबों की ताबीर ज़रूर बताऊंगा। इस पर दानियल नबी ने हननियाल, मिसाइल और अज़रिया सबको बताया। दोस्तों दानियल नबी नहीं जानता था कि ख्वाब क्या है और उसकी ताबीर क्या है, लेकिन दानियल को ये पता था कि खुदा सब कुछ जानता है। इसलिए इन चारों दोस्तों ने खुदा से दुआ की। दोस्तों तब खुदा ने दानियल को ख्वाब का मतलब बताया। इस पर दानियल बादशाह की हुजूरी में हाजिर हुआ और उसने बादशाह को बताया कि उसने क्या ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर क्या है। दोस्तों जब बादशाह नबूकतनज़र ने नबी दानियल से ख्वाब और उसका मतलब सुना तो बादशाह दानियल नबी के सामने झुक गया और कहा तुम्हारा खुदा सब खुदाओं का खुदा है
اور وہ سچا خدا ہے، تب بادشاہ نے دانیال کو ایک بڑا آدمی بنا دیا اور اسے بابل کے تمام دانشوروں پر حکمران مقرر کیا۔